हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है। तो इजी क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, उत्तरकाशी के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है और ये आपके देवप्रयाग तक बहती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से संगम करती है और इसके आगे ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देवप्रयाग तक इसकी जो लंबाई है ये है 205 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो देखो, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलते, यह कौसानी बागेश्वर के धार पानी धार नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी यमुना नदी आपके यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है और अलकनंदा आपके सतोपन शिखर से निकलती है और जो मंदाकिनी नदी है यह चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ये सभी आपकी हिमनद से निकलती है। कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलते, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। तो देखो, जो मंदाकिनी नदी है यह अलकनंदा की सहायक नदी है। ये वाला इसका सही आंसर है। और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो अभी मैंने आपको बताया रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलते मंदाकिनी नदी और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। केदारनाथ की चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलते मंदाकिनी नदी, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 हिम आच्छादित शिखरों से, 7 पर्वतों से घिरी आपकी हेमकुंड झील। इसे हेमकुंड लोकपाल झील के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये आपके चमोली जनपद में है। और इसी झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी झील के किनारे यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन नदी है, प्राचीन मंदिर है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतोपंथ झील। सतोपंथ झील आपके चमोली जनपद में है और यह झील एक त्रिभुजाकार है। ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि जो इसके 3 गुण हैं, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नौकुचिया ताल। तो देखो, जो नौकुचिया ताल है यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है और इसके 9 कोने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और नौकुचिया ताल आपके किस जनपद में है, तो आपके नैनीताल जनपद में। जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो, टिहरी बांध भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई यहाँ पे पूछी जाती है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है ये लगभग 260.5 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, जो जानवी नदी है जिसे जाट गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके भागीरथी नदी से संबंधित है। भागीरथी की एक सहायक नदी है। यह उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान में ये भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि जानवी नदी है जो आपकी जाट गंगा है, इन नदियों का संगम कहाँ पर होता है, तो इसका भागीरथी से संगम होता है उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान पर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो इसका सही आंसर है, ये रही थी 62 वर्षों तक। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है। तो देखो जो काली और गौरी नदी है इन दोनों का संगम होता है पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे कूट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे ताल दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं। तो देखो जो आपका अरवा ताल है आपके चमोली जनपद में है, इसका चौथा हो जाएगा। जो देवी कुंड है ये आपके उत्तरकाशी में है और नंदा कुंड आपके बागेश्वर में है और परी ताल आपके पिथौरागढ़ में है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहले का चौथा और चौथा दूसरा चौथा चौथा यहाँ पे इसका दूसरे का यहाँ पे पहला हो जाएगा, चौथा पहला तीसरा दूसरा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरयू नदी को। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में और इसके आगे से गंगा के नाम से जाना जाता है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में सर्वाधिक झीलों की संख्या है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल को रहस्यमयी ताल हो गया, कंकाली ताल हो गया, इन नामों से जाना जाता है और ये आपके चमोली जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। तो राज्य का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद आपके उत्तरकाशी जनपद में है और यह राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है ये है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो यदि कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है वह है मिलम हिमनद। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल है। बी वाला इसका सही आंसर है। और सहस्त्र ताल आपके किस जनपद में है? तो सहस्त्र ताल आपके टिहरी जनपद में। जनपद में आपको ध्यान रखना है। तो देखो गढ़वाल क्षेत्र का तो सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल है। यदि कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वह है भीमताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है और सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। कुमाऊं क्षेत्र के तो अलग अलग है और जो लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का एक ही है, सबसे बड़ा और गहरा है सहस्त्र ताल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। तो अभी मैंने आपको बताया कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल है और यदि सबसे गहरा पूछा जाए तो सबसे गहरा आपका नौकुचिया ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर आपकी टिहरी जनपद में और इसी ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये इसी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, सबसे अधिक। हिमालय के हिमनदों यानी बर्फ की जो पिघलने की गति है ये सबसे अधिक है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या करी थी? तो देखो जो हेमकुंड लोकपाल झील है आपकी चमोली जनपद में है और इसी झील के किनारे जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल आपके उत्तरकाशी में, डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नचिकेता ताल का नाम नचिकेता ताल किसके नाम पर रखा गया? तो नचिकेता जो है ये उद्दलक के पुत्र थे, जो नचिकेता, इनके नाम पर इसका नाम नचिकेता ताल रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो देखो जो गर्म जल स्रोत है आपके बद्रीनाथ में भी है, यमुनोत्री में भी है और गौरीकुंड में भी है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, गंगोत्री। गंगोत्री में गर्म कुंड नहीं है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे भागीरथी नदी आपके गौमुख नामक स्थान से निकलते हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिमी रामगंगा आपके कालागढ़। तो देखो जो पश्चिमी रामगंगा है यह कालागढ़ से नहीं बल्कि आपके दूधातौली श्रृंखला से निकलती है। आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड का पामीर दूधातौली श्रृंखला को कहा जाता है और यहीं से निकलते हैं पश्चिमी रामगंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा आपके कालागढ़ नहीं बल्कि दूधातौली श्रेणी से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके सभी सही हैं। भिलंगना आपकी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलते हैं और मंदाकिनी आपकी चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलते हैं। चौराबाड़ी आपका कहाँ है? तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हार्डी प्रपात आपके देहरादून जनपद में है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? तो शुद्ध रूप से जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है ये आपका मिलम हिमनद है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सबसे बड़ा हिमनद कौन है, तब आपका सही आंसर होगा गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य का भी सबसे बड़ा है और गढ़वाल क्षेत्र का भी सबसे बड़ा हिमनद है। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो राज्य में जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है पिंडारी ग्लेशियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो पिंडारी ग्लेशियर है इसका जो फैलाव है ये कुमाऊं क्षेत्र में भी है और गढ़वाल क्षेत्र में भी है, इसलिए यह शुद्ध रूप से कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा जाता है कि जो शुद्ध रूप से कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है यह है मिलम हिमनद। यदि राज्य में पूछा जाए कि राज्य में दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तब आपका सही आंसर होगा पिंडारी हिमनद। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो 6 कोनों वाला डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी डोडी ताल से निकलते आपकी जो भागीरथी की सहायक नदी है अशोक गंगा, जिसे असीम गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यहीं से निकलती है आपकी अशोक गंगा। और जो असीम गंगा है यह आपके उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो डोडी ताल है इसी के समीप एक यहाँ पे बिना जल वाला ताल है जिसे अंधा ताल या काणा ताल कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि काणा ताल आपके किस जनपद में है? तो आपके उत्तरकाशी जनपद में है काणा ताल, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नैनीताल। नैनीताल जनपद में नौकुचिया ताल, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद से निकलते अलकनंदा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो सतोपंथ हिमनद आपके किस जनपद में है? तो आपके चमोली जनपद में है और यहाँ से निकलते अलकनंदा नदी। सतोपंथ हिमनद से ये बहती है आपके देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम करती है और इसके आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। और अलकनंदा की लंबाई कितनी है राज्य के अंदर? तो सतोपंथ शिखर से देवप्रयाग तक जो इसकी कुल लंबाई है ये है 195 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग जानते हैं नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो अलकनंदा की कुल लंबाई है ये 195 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखो जो यमुना की सहायक नदी नहीं है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोंग नदी। सोंग नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो आपकी यमुना की सहायक नदी है टॉस नदी है, गिरी नदी है और आसन नदी। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया था कि यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो आपकी टॉस नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक यहाँ पे आपके पुलिस कांस्टेबल या पटवारी एग्जाम में सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर था ये था टॉस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सात ताल। सात ताल का जो आकार है यह अश्वखुर के समान है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह आपके किस जनपद में है? तो आपके नैनीताल जनपद में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि जानवरों के खुर के समान किस झील की आकृति है। तो यदि पूछा जाए कि जानवरों के खुर के समान किस झील की आकृति है, तब आपका सही आंसर होगा खुर पाताल। खुर पाताल का आकार जानवरों के खुर के समान है। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान किसका आकार है, तब आपका सही आंसर होगा सात ताल। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सी वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी गोमती नदी है यह भी सरयू की सहायक नदी है। पनार हो गया और पूर्वी रामगंगा, तो ये सभी यहाँ पे सरयू की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लधिया नदी। लधिया नदी यहाँ पे सरयू की सहायक नदी नहीं है। डी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो बैजनाथ आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2008 में। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। ये वाला इसका सही आंसर है। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देव कुंड आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। देवी कुंड आपके बागेश्वर में है, बिल्कुल सही है। नंदी कुंड आपके रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा कुंड आपके टिहरी में। तो देखो, जो नंदा कुंड है आपके टिहरी में नहीं बल्कि आपके बागेश्वर जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो नंदा कुंड है यह भी आपके बागेश्वर जनपद में है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, सूर्य कुंड आपके उत्तरकाशी के यमुनोत्री में बिल्कुल सही है। तप्त कुंड आपके बद्रीनाथ में बिल्कुल सही है। गंगानी आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। भाप कुंड आपके रुद्रप्रयाग, तो भाप कुंड आपके रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि आपके जोशीमठ चमोली में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला हमारे पे सही आंसर होगा। डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो आपको याद रखना है, जो भाप कुंड है गर्म कुंड है, ये आपके जोशीमठ चमोली में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, सुरवधी ताल में। सुरवधी ताल में 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ये वाला इसका सही आंसर है। और इसलिए सुरवधी ताल को गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। और यह आपके किस जनपद में है? तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुरवधी ताल को गांधी सरोवर ताल, चौराबाड़ी ताल आदि नामों से जाना जाता है। इनके अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूपकुंड ताल को। रूपकुंड ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। डी वाले इसका सही आंसर है। तो देखो, रूपकुंड ताल को कंकाली ताल हो गया, रहस्यमयी ताल आदि नामों से जाना जाता है। और ये आपके चमोली जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे, ऋषि कुंड आपके चमोली में, हेमकुंड भी आपके चमोली में और होमकुंड भी आपके चमोली में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्वती कुंड। पार्वती कुंड आपके चमोली जनपद में नहीं है। तो पार्वती कुंड आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो देखो, जो कोटेश्वर बांध है ये आपके भागीरथी नदी पर बनाए गए हैं आपके टिहरी में। और यह आपके कितने मेगावाट की परियोजना है? तो आपके 400 मेगावाट की परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है कि कोटेश्वर बांध कितने मेगावाट की परियोजना है? तो ये 400 मेगावाट की परियोजना है। और यह भागीरथी नदी पर निर्मित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो सरस्वती व अलकनंदा नदी का जो संगम होता है ये होता है केशव प्रयाग में। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी का संगम होता है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। बी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, जो राज्य की सबसे लंबी नदी है यह है काली नदी। काली नदी की जो लंबाई है यह है 252 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन भी आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है और इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में और यहीं से निकलते भिलंगना नदी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। देवरिया ताल आपके टिहरी। तो देखो जो देवरिया ताल है ये आपके टिहरी में नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो बी वाले हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो देवरिया ताल है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेनी ताल आपके चमोली में और बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग में है। ये भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।